एवरीथिंग इज अ गेम। तो मुझे किसी आदमी को सोता हुआ दिखा दो, मैं बता दूंगा कौन से फेस का सपना चल रहा है। रेबैन और बैन चश्मे लगा के गुड्डू पंडित की तरह शहर में घूमेगा गर्ल्स कॉलेज के टाइम पे, और मार खाएगा और बेइज्जती कराएगा। बहुत बहुत बेईमानी चल रही है, कहीं नौकरी है ही नहीं, मोदी जी सब नौकरी खा गए। इसलिए जिंदगी में कभी कभी हारना भी बहुत जरूरी है। अब जा रहे हैं, अब कलेक्टर बनकर ही आएंगे। ये जो आम मन है ना, आम कॉमन मैन, जिसको मैं बार बार आम आदमी कहता हूं, उसको आम इसीलिए कहा ही जाता है क्योंकि जैसे आम चूसा जाता है ऐसे ही ये भी चूसा जाता है, इसलिए आम आदमी कहा जाता है। ये जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन, इसका अपना दर्शन है जीवन का, और इसके दर्शन का एक बड़ा अहम पहलू है कि या तो तुम हार गए या तुम जीत गए। Either you are victorious or you are defeated. इसलिए तो आम आदमी है, ये कुछ होता ही नहीं, ना विक्ट्री कुछ होती है ना डिफीट कुछ होती है, होती ही नहीं सर। एरिस्टोक्रेसी बस यहीं पे नियम को बदल देती है, कहती है खेल चल रहा है, एवरीथिंग इज अ गेम। और जब एवरीथिंग इज अ गेम तो या तो विक्ट्री होगी या डिफीट होगी। ये जिंदगी को बहुत सीरियस ले लेता, बहुत सीरियस, बहुत, इसीलिए तो उससे बहुत कुछ नहीं मिलता। ये इतना सीरियस ले लेता है जिंदगी को, अरे बाप रे, भैया भैया देखो भैया, देखो भैया बेइज्जती, अब दिल्ली तैयारी करने जा रहा हूं भैया, बेइज्जती ना होने पाए भैया। हिंदुस्तान में कोई बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके जो अपने बच्चों को, अब लड़का 12th कर लिया, अब उन्हें पता है कि 12th के बाद अगर ये यहां रहा शहर में तो ये बुलेट निकालेगा सुबह 7 बजे और फिर बुलेट के आगे लिखाएगा महाकाल, और फिर चश्मा वश्मा लगा के, रेबैन और बैन चश्मे लगा के गुड्डू पंडित की तरह शहर में घूमेगा गर्ल्स कॉलेज के टाइम पे, और मार खाएगा और बेइज्जती कराएगा। तो 12th के बाद सारे माँ बाप लड़कों को कहते थे इंजीनियरिंग कहते, तुम जाओ कोटा जाओ, जाओ कोटा जाओ, तैयारी करो इंजीनियरिंग की, जाओ डॉक्टर बनो। अब उनको सेल पता ही नहीं क्या है, माइटोसिस मियोसिस तो बहुत दूर की बात है, उनको सेल नहीं पता, कोशिका भेज दिया कोटा में, जाके देखो क्या भीड़ लगी हुई है, आप भागे चले आ रहे हो, कहां जा रहे हो, बोले भैया इंजीनियर बनने जा रहे, भेज दिया। वहां 3-4 साल रहे, फिर 3-4 साल बाद प्राइवेट से कहते बीए भी कर ले, पापा कह रहे थे कि प्राइवेट से बीए भी कर लो, मान लो अगर नहीं हुआ तो, पापा को पता है मानना क्या हो, पापा को पता है उसमें कुछ मानना वानना नहीं है। फिर वहां से 3-4 साल बाद लौट आए, पता चला नहीं हुआ, आए बोले बहुत रिजर्वेशन है और बहुत बहुत बेईमानी चल रही है, कहीं नौकरी है ही नहीं, मोदी जी सब नौकरी खा गए। पिताजी को लगा अब क्या करें, और उसी बीच पता लगा शहर में किसी शर्मा जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया आईएएस में, और मीडिया ने एकदम, न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे छापा कि फला फला शहर का बढ़ाया गौरव, और टाउन हॉल में बुला के सम्मान समारोह और ये और वो, और जाके खड़े हैं। और पिताजी को लगा कि अब बहुत सही मौका आया है, तो पिताजी भी अपने बच्चे की तरफ पलटे कि तू हमारे फैमिली का सिकंदर, तू भी हमारा नाम रोशन कर, जा दिल्ली। और फिर किताब उताब कॉपी भरा और जो है लटकाया बैग, और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी अब जा रहे हैं, अब कलेक्टर बनकर ही आएंगे। और यहां से तुम वापस नहीं जा सकते, दिल्ली से, कोटा से तो तुम वापस चले गए थे, दिल्ली से वापस ना जा पाओगे क्योंकि अब बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारा अहम काम कर रहा है। अब यहां से लौट के खाली हाथ जाओगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। दिल्ली से बस 2 ही रास्ते हैं, दिल्ली आए तो बस 2 ही रास्ते हैं, या तो मसूरी या हरिद्वार।
वापस लौटे तो मोहल्ले वाले कमिश्नर साहब कह के जान ले लेंगे। समाज बहुत अजीब है। नीरज चोपड़ा का देखे, ओलंपिक गोल्ड बेचारा जीत के आया, पूरा गांव खड़ा है, भैया हमने एक बार दूध पिलाया था, हमारी बकरी दूध दे रही थी तो हमने भी नीरज भैया को दूध पिलाया था। उनकी बकरी का दूध का एहसान है नीरज भाई पर। ये सब देखा करो वीडियो। पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शहर रास्ते में खड़ा है कि एक बार नीरज भैया जा रहे थे और हमको देख के मुस्कुराए थे। ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा और हार जाओगे ना तो इतनी गाली पड़ेगी, इतनी गाली पड़ेगी। और मजा दोनों में है। और हार के जीतने का जो मजा है, क्योंकि अगर हारे तो दुनिया पता चल जाती कि है क्या। जो लोग जिंदगी में कभी नहीं हारते ना, वो जिंदगी के अंतिम समय में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अंतिम समय में अगर यूटिलिटी खत्म हुई और दुनिया ने साथ छोड़ा तब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी हारना भी बहुत जरूरी है। तुम जब रात में सोते हो ना तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। जब लेटते हो बिस्तर पर तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे। तो पहला फेस ये है कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, गांव में सब लोग गए हैं, पैर पे लेट गए हैं, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, तो तुम बड़ा चौड़े होकर लेटे रहते हो जब ये वाला फेस का सपना चलता है। तो फिर सेकंड फेस का सपना चलता है कि आईएएस नहीं बने, पापा घर से भगा दिए हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, गुरुद्वारे के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, और तुम फिर सिकुड़े हुए सोते हो। तो मुझे किसी आदमी को सोता हुआ दिखा दो, मैं बता दूंगा कौन से फेस का सपना चल रहा है। और यही इसीलिए तो एरिस्टोक्रेसी उसके नियम है अपने, वो इनके साथ रहती ही नहीं। वो जानती है यार फालतू के सिद्धांत जीवन में। मैं तो शिकार हुआ सर इसका, मैं तो सर इसका शिकार हुआ, तो बच गया। सौभाग्य से अच्छे गुरु मिल गए,